नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना ओपी तिवारी और आप देख रहे हैं प्रकाश टाइम्स। आज की हमारी बड़ी खबर कैमूर जिले से है, जहां गम और आक्रोश का माहौल है। जम्मू के कटरा में तैनात सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन के जवान पप्पू राम की संदिग्ध मौत हो गई है। उनका पार्थिव शरीर जैसे ही कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र के सरेवा गांव पहुंचा, चारों तरफ चीख पुकार और आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। गांव के लोगों ने अपने लाल को गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी देकर अंतिम विदाई दी। मित्रों, ये सिर्फ एक अंतिम यात्रा नहीं थी, बल्कि एक मां का सहारा, एक पत्नी का जीवन साथी और 3 मासूम बच्चों का भविष्य इस अर्थी पर लेटा हुआ था। जवान के अंतिम दर्शन के लिए न सिर्फ सरेवा बल्कि आसपास के गांवों से भी हजारों की भीड़ उमड़ी। हर किसी की आंखें नम थी और माहौल पूरी तरह मातमी हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पप्पू राम की मौत कैसे हुई। परिजनों का आरोप है कि बटालियन की तरफ से उन्हें सही जानकारी नहीं दी गई। कभी कंट्रोल रूम, कभी दूसरे बटालियन का हवाला और आखिरकार कह दिया गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। परिजनों का साफ कहना है कि उन्हें भरोसा नहीं कि पप्पू राम ने आत्महत्या की होगी। तो वही जवान के बहनोई विकल्प कुमार का कहना है कि पप्पू राम हाल ही में नागपुर से हवलदार की ट्रेनिंग लेकर लौटे थे और प्रमोट हुए थे। वो साल 2010 से जम्मू में तैनात थे। इतनी मेहनत और पदोन्नति के बाद अचानक आत्महत्या की बात गले नहीं उतरती। विकल्प कुमार ने सरकार से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर जांच नहीं हुई तो खुद जम्मू जाकर पूरे मामले की तह तक जाएंगे। वही जम्मू से शव लेकर आए नागेंद्र कुमार पाल का कहना है कि उन्हें भी अधिकारियों ने मौत की वजह नहीं बताई, बस आदेश मिला कि पार्थिव शरीर को पैतृक गांव तक पहुंचाना है। गांव पहुंचने पर कैमूर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में पप्पू राम को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम सलामी दी गई। लेकिन उनके चले जाने से न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरा गांव सदमे में है। मित्रों, शहीद जवान पप्पू राम अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। पीछे उनकी पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटा है। अब हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि देश की सेवा में लगे इस सपूत की मौत की सच्चाई कब सामने आएगी। दोस्तों, अगर आप भी शहीद जवान की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं और सरकार से जांच की मांग का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं हूँ आपका ओपी तिवारी, प्रकाश टाइम्स से। जय हिंद। पप्पू राम जो सीआरपीएफ कटरा जम्मू में बटालियन 76 में विद्यमान थे, वहाँ पे वो ड्यूटी था उनका। ड्यूटी पीरियड में ही वो शहीद हो गए। पूरी सच्चाई हम लोग पूछते रहे बाई फोन। जो कंट्रोल रूम से फोन आया तो जानने का प्रयास किया कि थोड़ा सा जो वहाँ पे अधिकारी थे, चाहे ओडी ड्यूटी के हो या कंट्रोल रूम के, वो लोग पूरी जानकारी साफ रूप से नहीं दे पाए कि हुआ क्या है। दरअसल वो लोग बोले कि जब आएंगे वहां तो आपको पूरा रिपोर्ट सुपुर्द कर देंगे, आप उस समय देख लीजिएगा। हम लोग जानने का प्रयास, हम तो वहां जाने के लिए भी करे कि हम वहां आ रहे हैं फ्लाइट पकड़ के, तो बोले कि नहीं, आप जब तक आओगे, हमारी 3 बजे की फ्लाइट हो चुकी है और आप जब तक आओगे हम यहाँ से निकल जाएंगे। हमको जाने दी, मतलब उसे भी एक तरह कहिए तो रोका गया। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो उनके आला अधिकारी हैं, उनका मैं भी पेशे से पत्रकार हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दुख है कि आज पप्पू भैया हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उनके जो आला अधिकारी हैं कुछ भी बताने से कतरा रहे हैं। और वो बोल रहे हैं वो बताएंगे, वो बोल रहे हैं वो बताएंगे, वो बोल रहे हैं हम इस बटालियन से आए, वो बोल रहे हैं हम उस बटालियन से। कुछ तक पता है कि नहीं आप दूसरे बटालियन से आए, लेकिन जो सच्चाई है वो तो आपको बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये देश की बात है, देश हित की बात है। देश के लिए जान दिया है व्यक्ति ने और आप उस सच्चाई को छुपा रहे हो। कहीं ना कहीं गलत मैसेज हम लोग के समाज में आ रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, मुझे इस बात का सबसे बड़ा दुख है कि अगर ये कैमूर के जो पत्रकार लोग हैं, केवल यहाँ पे 22 और सी न्यूज के लोग 2 लोग मौजूद हैं और यहाँ कैमूर में केवल 7 किलोमीटर का फासला है, लेकिन यहाँ के पत्रकार एक पत्रकार का दर्द नहीं समझा, एक फौजी का दर्द नहीं समझा, पानी का बहाना करके और कोई यहाँ नहीं आया। ये बहुत शर्म की बात है, ये सोचने की बात है कि पत्रकार कम से कम पत्रकार के लिए आए। हम लोग 24 घंटा ड्यूटी देते हैं, डॉक्टर, फौजी और पत्रकार के लिए कोई वर्षा, कोई जाड़ा कुछ मायने नहीं रखता है। जब जरूरत पड़ेगी हम खड़ा नहीं रहेंगे तो हम समाज हमारा अंधेरे में डूब जाएगा।
हमको चौथा पिलर इसी तरह नहीं कहा गया है। हम देश को खड़ा होने में मदद करते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये मीडिया जानती थी कि यहाँ हमको केवल न्यूज मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ नहीं है। क्यों? कहीं ना कहीं उनको लगा कि पप्पू राम एक छोटे कास्ट के बेटे हैं। हमको ये कहने में बहुत शर्म हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्यूटी में कब से इनकी ड्यूटी थी? ड्यूटी सर अभी तो उनका प्रमोशन हो चुका था। अभी 10 दिन पहले नागपुर में इन्होंने हवलदार का ट्रेनिंग लिया, उसके बाद 10 दिन ड्यूटी किए। 10 दिन ड्यूटी करने के दौरान ही इनकी डेथ हो गई। कारण क्या हुआ? कारण वो लोग नहीं बता रहे, वो लोग तो सीधे सीधे बता रहे हैं कि सुसाइड अटेम्प्ट है, लेकिन हम लोग जानने का प्रयास करें कि सुसाइड आखिर करेगा क्यों? घर से सब कुछ बात है, कुल है। कितने दिन से सर्विस जॉब में थे? ये सर्विस में थे लगभग 2010 से। कितने भाई बहन हैं? भाई एक है, बहन एक है, जिसके हस्बैंड हमारे साले साहब थे। मैं ही उनका जीजा हूँ, लेकिन मैं जीजा नहीं, तो वो बोलते थे तो आप मेरे बड़े भाई हो। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सर सरकार से क्या मांग करें? उनके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, एक बेटा है, 2 बेटियां हैं, और वो 2-3 क्लास में पढ़ते हैं। मैं गवर्नमेंट अगर सुन रही है मेरे आवाज को आपके चैनल से माध्यम से, तो मैं ये कहूंगा कि जो उनका उचित मुआवजा मिलना चाहिए, जो कि बच्चों से जीविकोपार्जन चल सके, कम से कम उनके तक आना चाहिए। लेकिन ये जो उनकी सरकार है, जो उनके जो बटालियन के लोग हैं, वो अपनी कमी छुपाने के लिए उनको सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं ताकि मुआवजा देने से उनका जान बच जाए। हम छोड़ने वाले नहीं है सर। मैं वहां जाऊंगा, वहां के लोकल मीडिया और वहां के मानवाधिकार जो लोग हैं उनसे मिल करके और इस मामले के तह तक जाने का काम करो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। मेरा नाम विकल्प कुमार है, मैं पेशे से पत्रकार हूँ, बिहार दर्शन केबी लाइव न्यूज चलाता हूँ। वैसे इनके आप कौन हैं? मैं पप्पू राम का जीजा हूँ। के तो बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। हमको वहाँ ड्यूटी के दौरान हमको डिटेल किया गया। हम कहीं और ड्यूटी करते थे, तो उन्होंने हमको डिटेल किया कि गांव के अगल बगल का कोई है जवान, तो हमें नियुक्त किया गया। तो हमने वहाँ उनको ड्यूटी के दौरान उनको लेकर के घर पे आए। सर अपनी बटालियन है, मौत का कारण तो जरूर जानकारी हुई होगी। बीमार थे या किसी हादसे में थे या किसी दुश्मन के द्वारा इनके ऊपर वार किया गया, मामला तो जरूर नहीं सर, ऐसा तो मुझे कोई जानकारी, ऐसी बात नहीं है। जितना हो सके तो एक जवान अच्छा था, जिसे मुझे अच्छा फील होता था, लेकिन उनके बारे में ज्यादा पर्सनल लाइफ में कोई ये नहीं था। मौत का कारण आखिर क्या हुआ सर? मौत का कारण सर हमें कुछ पता नहीं सर, क्योंकि हम दूसरी जगह ड्यूटी करते थे, दूसरे कंपनी, हमारा कंपनी अलग था, उनका कंपनी अलग तो था। अधिकारी आपको डिप्यूट किए होंगे सर? नहीं सर, हमको ऐसा कुछ नहीं किया गया। हमको बस नियुक्त किया गया कि इस जवान का घर के पास आपका घर है, तो आप इनको ले जाके इनके घर तक अच्छे सही पूर्वक तो इनको छोड़ना है। इनका पोस्टमार्टम वगैरह कहाँ क्या कराया गया सर? पोस्टमार्टम सब जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर ही कराया गया। एक घटना कहाँ हुआ सर? घटना इन्होंने बताया कि जहाँ हेडक्वार्टर है, किन्होंने बताया? हेडक्वार्टर जो था वहाँ पे, हेडक्वार्टर कंपनी जहाँ से वो जवान रहता था। कौन जगह रहते थे? 76 बटालियन हेडक्वार्टर। कौन जगह? 76 बटालियन हेडक्वार्टर गंगीहाल जम्मू में पड़ता है। वहाँ पे इनको कराया गया। जो ट्रेनिंग के दौरान अपना ड्यूटी करते थे, तो अपना ड्यूटी करते थे, उन्होंने अपना ड्यूटी किया और अपना जो भी था अपना ड्यूटी करते थे। बाकी अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ सर, इसके बारे में मेरे को जानकारी ज्यादा खास नहीं। सरकारी मुआवजा मिलने वाले क्या क्या मिलता है? तो सर क्या मिलता है सर, इसके बारे में तो मेरे को ज्यादा। आखिर परिजनों के प्रति क्या कहना चाहेंगे? आपकी कुछ जरूर संवेदना पीड़ा होगी। अब जो होगा सर, वो हमारे बड़े अधिकारी लोग जो भी देखेंगे वो अपना कुछ इंस्ट्रक्शन आखिर दिया गया होगा सर, हमारे को तो कुछ जानकारी नहीं। केवल पहुंचाने के लिए? हाँ सर, हमको ड्यूटी के दौरान आपको जवान को लेके घर तक सही पूर्वक छोड़ना है, बस इतना ही किया। आपका परिचय? हमारा परिचय, मैं खलासपुर अपना घर मकान बना के रहता हूँ। मेरा घर प्रॉपर सुहावल है। मैं नागेंद्र कुमार पाल, अपने ड्यूटी के दौरान CTGD नागेंद्र कुमार पाल मेरा नाम। आप साथी में आए हैं वहाँ से? हाँ, मैं वहाँ से उनको लेकर के साथ में। एक ही बटालियन में था? जगह बनाइए।
अरे खुली है भाई, सब देखना है, सभी गाँव देखेंगे। थोड़ा थोड़ा चलिए ना प्लीज प्लीज, थोड़ा सा पीछे 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 भैया भैया प्लीज थोड़ा थोड़ा खसक दीजिए प्लीज भैया, थोड़ा सा कम्प्रोमाइज करिए प्लीज, थोड़ा थोड़ा पीछे खसक और थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा थोड़ा साइड वाले और चोट लग जाएगा, थोड़ा पीछे रहिए आप लोग। समान गार्ड, सलामी देगा, सलामी सर। समान गार्ड, सलामी सर, सर जाएगा, सर।